सूर्य, जिनको ग्रहों का राजा कहा गया है, और सूर्य को अगर हम ज्योतिष शास्त्र में देखें तो सूर्य उच्च अधिकार प्राप्त करने का ग्रह है। एक ऐसा गतिशील ग्रह है जो हर महीने अपनी राशि बदलता है। 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों में एक एक महीने ये विचरण करते हैं। इस तरह से पूरे 12 महीने में एक एक राशि में जाते हुए सभी 12 राशियों में ये अपना एक राशि चक्र कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, सूर्य का आपके कुंडली में किस भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं, इसका बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि सूर्य क्या है, एक गर्म ग्रह हैं, एनर्जेटिक ग्रह हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्य उग्र स्वभाव के व्यक्ति को भी दे सकते हैं, यानी कि उग्र स्वभाव ये दे सकते हैं, अहम ये दे सकते हैं, लेकिन साथ में फेम भी यही देते हैं, आत्मविश्वासी भी यही बनाते हैं। सरकार जो है, सरकार के कारक अगर आप देखें तो सूर्यदेव ही माने जाते हैं। बेहद शुभ स्थिति में हो तो आपको आपके जीवन में सूर्य की तरह चमका भी सकते हैं, पिता के प्रतीक हैं। अब जब भी कोई व्यक्ति करियर में प्रमोशन, अपनी लीडरशिप लेता है, सरकारी अधिकारी बनता है, बड़े बड़े कार्य करता है, बहुत अधिक नाम और प्रसिद्धि पाता है, तो वहाँ रोल कहीं ना कहीं जो सूर्य देव हैं उनका होता है। अभी जो सूर्य हैं वो बुध की राशि में थे, अपने मित्र की राशि में, और अब सूर्य देव 16 जुलाई को, यानी 16 जुलाई 2024 इसमें कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, और जिस तरह से सूर्य को राजा कहा गया है वैसे ही चंद्रमा को रानी भी कहा गया है। अब यहाँ सूर्य का जो ये गोचर है अगले एक महीने तक, 16 जुलाई से 16 अगस्त तक, कुंभ राशि के लोगों के लिए किस तरह के प्रभाव देगा, क्या कुछ चीज़ें बदलाव का कारण बनेंगी, और आपके लिए क्या कुछ खास इस सूर्य के गोचर के द्वारा होने वाला है, ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो देखिए, जो सूर्य का गोचर है वो कर्क राशि में है, और अगर आप काल पुरुष कुंडली देखें तो कर्क राशि चौथा भाव होता है, आपके चौथे भाव में नहीं, काल पुरुष की कुंडली में चौथा घर जो है वो कर्क राशि का है, जहां इनका प्रवेश हो रहा है। और कुंभ राशि के जातकों के लिए कर्क राशि कहाँ है, छठा भाव। और आपके लिए कौन से भाव के स्वामी हैं सूर्य, सप्तम भाव के, यानी सप्तमेश षष्ठेश में जा रहे हैं। सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में गोचर कर रहा है, और छठा भाव क्या है, छठा भाव है रोग रिपु ऋण, इनसे जुड़ा हुआ है ये छठा भाव। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूँगी आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी रहेंगी और कुछ चीज़ें आपके लिए बड़ी सावधानी भरी भी रहने वाली हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है छठा भाव हेल्थ से जुड़ा है। तो हेल्थ का तो खास तौर पर आपको ध्यान रखना होगा, अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कैसी कैसी चीज़ें आपके यहाँ प्रभावित हो सकती हैं, पैरों में दर्द जैसी समस्याएं हो गई, और कुछ जॉइंट भी आप कह सकते हैं उनमें भी दर्द जैसी समस्याएं हो गई, तो इनमें जो है तनाव भी थोड़ा आपको हो सकता है। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा रह सकती हैं छठे भाव में। इसके अलावा अगर बाकी चीज़ों की हम देखें तो संघर्ष तो ये कराएगा, लेकिन उन संघर्षों के द्वारा आपको रिजल्ट भी ये दिलाएगा। आप अगर एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी राहत, काफ़ी अच्छा देखने को भी मिलेगा। और अगर आपकी दैनिक दिनचर्या बहुत अनियमित है तब आपको इसको व्यवस्थित करना होगा, संतुलित करना होगा, प्रयास करने होंगे, क्योंकि छठे भाव में जा रहे हैं। ये समय इसके लिए भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे, उसके लिए भी ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगी बहुत सी चीज़ों में आपके लिए वरदान का समय भी साबित हो सकता है। देखिए, छठा भाव सिर्फ रोग रिपु ऋण का ही नहीं है, ये सेवा का भाव भी है। ये जॉब का, सेवा क्या होती है, नौकरी होती है। दूसरों की, जब हम नौकरी करते हैं क्या करते हैं, दूसरों की सेवा ही तो कर रहे हैं, तो ये नौकरी का भी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक वरदान के समान भी साबित हो सकता है, और डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है। तो आपको अपने समय का सदुपयोग ज़रूर करना चाहिए। एक चीज़ याद रखें, जो भी काम अपने हाथ में लें उनको पूरा करके ही पीछे हटें।
उनको अधूरा ना छोड़ें, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना रखें, किसी और से ना कराएं, अपने काम को चेक करते रहें। जितना फोकस रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। कुछ अच्छे फैसले भी लेंगे और ये फैसले भी आपके लिए सराहनीय रहेंगे। बिजनेस की अगर बात करें, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं ये। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव एक तरफ तो दाम्पत्य जीवन का है, पार्टनरशिप का है, दूसरी तरफ ये व्यापार का भी भाव कहा जाता है। तो मैं कहूँगी कि व्यावसायिक मोर्चे पर आपको मुनाफा भी होगा, और अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करके रखना होगा कि कोई तरह की किसी भी तरह की समस्या ना पनप पाए। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा समय भी ये रहेगा। आप अगर लोन वगैरह लेना चाहते थे अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, तो आपके अलावा वो लोन भी सैंक्शन हो सकता है। अब किसी पर भरोसा करना जल्दबाजी हो सकती है। किसी भी मामले में अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो जल्दबाजी में ना करें, अच्छे से सोच समझ कर लोगों पर भरोसा करें इस अवधि में। ऐसा नहीं पहले किया, इस अवधि में, इस 1 महीने के अंतराल में। ख़ास तौर पर वो कौन सी चीज़ें होंगी? पार्टनरशिप से जुड़ी हुई। अगर पार्टनरशिप में आप काम करना चाहते हैं, पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं, बना रहे हैं, काम कोई खोल रहे हैं, तो जल्दबाजी ना करें। भरोसा करना सबसे ज़्यादा नुकसानदेह रहेगा। बहुत अच्छे से सोच समझकर पार्टनरशिप बनानी है, क्योंकि सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, जहां के स्वामी छठे में गए हैं। और छठा भाव क्या करेगा इस समय अवधि में? शत्रुओं को बढ़ा सकता है, शत्रुता लेकर आ सकता है। जीवन साथी के अंदर अहम भी देखने को मिल सकता है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। अहंकार सबसे बड़ी चीज़ होती है, अहंकार। देखिए सूर्य क्या है? सूर्य को प्रेम का कारक तो कह नहीं सकते, जिन चीज़ों के कारक हैं उन चीज़ों के कारक हैं। तो ये क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के अंदर अहम की भावना को क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है? राजा है। सूर्य क्या है? बहुत अधिक गर्म ग्रह है, और अहंकार इसके रग रग में है। तो इसीलिए उनके अंदर इस समय अवधि में अहंकार की समस्या देखने को मिल सकती है, जिसके लिए आपको ध्यान रखना है। एक अच्छा सामंजस्य बनाकर चलना है, अपने पार्टनर के साथ एक समायोजन बनाकर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर उसकी कमी हुई तो फिर दोनों में बहसबाजी भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा बस सावधानी रखने की ज़रूरत है। उपाय भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या उपाय करना है, उपाय का आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर की बात कर लेते हैं। नौकरी में ठीक ठाक है, काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, और कुछ लोगों के मन में नौकरी को बदलने का भी विचार आ सकता है। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस 1 महीने की अवधि में आपको जॉब नहीं बदलनी है। इस 1 महीने को आपको अगर ऐसी कोई टेंशन होती है तो इस 1 महीने को अच्छे से आपको निकालना है। चाहे आप थोड़ा सतर्क रहकर निकालें, सावधानीपूर्वक रहकर निकालें, या फिर अपने आप को थोड़ा सा कहीं ना कहीं आश्वस्त रखें कि आगे आने वाला समय अच्छा रहेगा। बस इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, बाकी चीज़ अच्छी रहेंगी। उपाय की मैं बात करती हूँ कि क्या उपाय आपको करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, सूर्य को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन तो मांसाहारी भोजन बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि वो सूर्य के लिए बहुत एक नेगेटिविटी भरकर लेकर जाएगा। एक मंत्र है, उसका जप करें। प्रतिदिन 1 माला जप करें 108 बार। ओम मांडाय नमः, ओम मांडाय नमः, इस मंत्र का जप करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।